हाय ऑल। अभी हम डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट में जो अभी इंटरव्यूज गोइंग ऑन है उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। मेरा इंटरव्यू हो चुका है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। डीएवी के इंटरव्यू कैसे होते हैं, किस तरह से आपको टॉपिक दिया जाता है, कितने राउंड होते हैं, उन सब की हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम सबको पता है कि सबसे पहले आपको मेल रिसीव होती है इंटरव्यू के टाइमिंग एंड वेन्यू को लेकर। तो हमें मेल रिसीव हुई थी जिसमें 8 AM का टाइम दिया गया था। तो हम 8 AM को स्कूल में पहुंच गए थे। आफ्टर दैट वहां पर सबसे पहले एंट्री हो रही थी कि आप किस पोस्ट के लिए आ रहे हैं, जैसे कि पीआरटी साइंस, टीजीटी साइंस, पीजीटी साइंस, उसके लिए वहां पर एंट्री हो रही थी। अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आपको वहां पर जो है स्लिप दी जा रही थी आपके टॉपिक की, जिसके ऊपर आपको डेमो देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीआरटी की वहां पर मैंने स्लिप देखी थी, वो थी आपकी फेजेस ऑफ मून, टीथ, इस तरह के टॉपिक वहां पर दिए जा रहे थे पीआरटी साइंस के लिए। टीजीटी साइंस में आपको टॉपिक दिए जा रहे थे जैसे लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, इस टाइप के टॉपिक आपको टीजीटी के लिए दिए जा रहे थे। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी क्लासेस से रिलेटेड ही वहां पर आपको टॉपिक प्रोवाइड करे जा रहे थे। अगर कोई भी डेमो प्रिपेयर करके गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप चार्ट पेपर बना के ले गए हैं या कोई भी एक्टिविटी आप प्रिपेयर करके गए हैं अपने डेमो से रिलेटेड, तो आप एक बार वहां पर बता देंगे टीचर को, और अगर वो टॉपिक वहां पर अवेलेबल है उनके पास चिट में, तो वो आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। देन वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे। सबसे पहले आपका पैक जो है जिसके ऊपर वो स्कैनर दिया गया है, वो स्कैनर आपका वहां पर चेक होता है। उसके फॉर्म फिल करने के लिए वहां पर दिया जाता है जिसमें कि आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, इससे रिलेटेड आपको फॉर्म फिल करना होता है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर अटैच करने होते हैं। फोटोकॉपी हमें पहले ही बता दिया गया था मेल में एंड मैसेज में कि आपको फोटोकॉपीज लेके आनी है अपनी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपका 10th से स्टार्ट होकर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड के डॉक्यूमेंट सभी लगेंगे आपके, एंड आपका सीटेट वहां पर होना चाहिए। देन आपके जो है एक्सपीरियंस लेटर्स, जो भी आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो आपके वहां पर सबमिट करने होते हैं आपको। इन सब की आपको फोटो कॉपीज वहां पर देनी है। हमें सेल्फ अटेस्ट करने के लिए बोला गया था तो हमने सेल्फ अटेस्ट की थी। फोटोग्राफ आपको लेके जानी होती है जो कि आपको अपने फॉर्म पे पेस्ट करनी होती है। फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उस फॉर्म को स्टेपल करके वहां सबमिट करते हैं, फिर वो वेरीफाई करते हैं उसे, एंड आफ्टर दैट जो है वहां पर आपको नेम अनाउंस करने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। आपको इंटरव्यू के लिए, डेमो के लिए कॉल आती है, आपको डेमो के लिए वहां पे बुलाना स्टार्ट कर दिया जाता है। देखिए हमारे वहां पे 2 टाइप से इंटरव्यू हो रहे थे, जैसे उस दिन इंग्लिश का भी था एंड साइंस का भी था। तो पहले इंग्लिश में क्या हो रहा था, वहां पे आपके जो है डेमो पहले लिया जा रहा था और इंटरव्यू जो है उसके बाद लिया जा रहा था। और हमारे में क्या था, हमारे में जैसे जैसे जो है टाइम बढ़ता गया, आपके डेमो एंड इंटरव्यू जो है वो साथ में ही होने लग गया। तो इसलिए बी प्रिपेयर। आप जैसे ही वहां पर डेमो देंगे, डेमो आपको वहां पर ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप मैक्सिमम टाइम जो है वहां पर 10 मिनट्स भी आपको नहीं दिए जाते हैं, आप मैक्सिमम टाइम 5 मिनट्स लेके चलिए। 5 मिनट्स तक ही वो आपको डेमो के लिए टाइम देते हैं। वहां पर जो भी आपके की स्टेप्स होते हैं वो आप पहले बताएंगे वहां पर, तो ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव आपका डेमो वहां पर लगे। जब मेरा नाम लिया वहां पर डेमो के लिए, तो जब हम डेमो के लिए गए वहां पर, तो वहां पर 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो रूम के बाहर बिठा रखे थे। जैसे ही एक कैंडिडेट बाहर आ रहा था तो दूसरे कैंडिडेट को वहां पर एंट्री दी जा रही थी। तो मैंने अपने डेमो के लिए वहां पर चार्ट प्रिपेयर कर रखा था और दूसरे चार्ट भी मैं एक्स्ट्रा लेके गई थी अपने साथ, ताकि अगर कोई और टॉपिक मुझे वहां पर दिया जाता है तो मेरे पास जो है वहां पर मार्कर, स्केच पेन्स मैं लेके गई थी, ताकि आप फटाफट से वहां पर प्रिपेयर कर पाए। क्योंकि सारे टॉपिक तो देखिए आप पढ़ के ही गए हैं। जब आप अपने सब्जेक्ट का वहां पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको टॉपिक्स की नॉलेज तो डेफिनेटली होगी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। तो उसी के अकॉर्डिंग वहां पर आपको डेमो दिए जा रहे थे। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं थे, बहुत ज्यादा ईजी टॉपिक वहां पर आपको दिए जा रहे थे। जब मैं डेमो के लिए गई थी तो पूरा बोर्ड पे जो है वो टीचर का, फर्स्ट जो मेरे से पहले टीचर गई थी उनका पूरा लिखा हुआ था वहां पर। तो वो चीज आपको गलती नहीं करनी है। आप वहां पर सबसे पहले डेट लिखेंगे, आपने जो है लेफ्ट साइड में डेट मेंशन करनी है, राइट साइड में आपको क्लास मेंशन करनी है, और मिडल में आपको लिखना है सब्जेक्ट। और टॉपिक आप लिखेंगे नहीं, टॉपिक के बाद आप खाली छोड़ देंगे। देन उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ जो है इंटरव्यूअर ही वहां पर बैठे थे। तो इसलिए आपको ही स्टूडेंट बनना पड़ता है और आपको ही टीचर बनना पड़ता है, आप ही उसके आंसर देंगे। वहां पर इंटरव्यूअर जो है कोई आंसर नहीं दे रहे थे। आप प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं स्टूडेंट की, और जैसे जैसे आप वहां पर आंसर देते रहते हैं तो आप अपना वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप क्या टॉपिक कराने वाले हैं। फिर जो मेन की स्टेप्स थे मैंने वही बताए थे। आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि प्लीज सेट डाउन। फिर वो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले मैंने एक्सक्यूज मी करके वो पूरा रब किया, जो भी मैंने वहां पर मेंशन किया था व्हाइट बोर्ड पे, तो वो पूरा मैंने रब कर दिया, सो दैट कि दूसरे टीचर जो भी आती हैं वो इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसलिए वो आपको पूरा रब करना है। ये कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होगा वहां पर। देन सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने चॉइस पूछी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या फिर आपकी पीजी जिसमें है उससे रिलेटेड आपके ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। तो इसके लिए तो देखिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अगर आप पीआरटी तक के जो है जॉब के लिए जा रहे हैं तो पीआरटी में आप कम से कम जो है 8 तक का तो डेफिनेटली पढ़ के जाएंगे। 10th तक का पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आप +2 तक का पढ़ के जाएंगे। और पीजीटी में जो है आपसे कॉलेज लेवल का, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
बाकी आपने जो डेमो प्रिपेयर किया है, डेमो से रिलेटेड वो क्वेश्चंस वहां पर डेफिनेटली पूछते हैं कि आप जो डेमो दे रहे हैं उसकी आपको कितनी नॉलेज है, किस तरह से आप क्लास में पढ़ाना पसंद करते हैं, वो उस टाइप के क्वेश्चंस भी वहां पर पूछे गए थे। तो काफी क्वेश्चंस आपसे अच्छे खासे पूछे जाते हैं वहां पर, और टाइम जो है वो काफी ज्यादा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 5 मिनट्स के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछ के ही भेज दिया जाता है, ऐसा नहीं है। आपके क्वेश्चन के अंदर से ही, जैसे जो आप आंसर दे रहे हैं उसी के अंदर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी डीप नॉलेज है सब्जेक्ट की। और ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछ रहे जिनके आंसर आपको नहीं आते, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं थे, क्योंकि मैं जो है वो थोरो रीडिंग करके गई थी टेक्स्ट बुक्स की, तो इसीलिए मुझे वहां पर आंसर पता थे, तो मैंने वहां पर आंसर इजीली दे दिए थे। जितनी अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक को पढ़ के जाएंगे उतना ही जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है और आप इजीली वहां पर आंसर कर सकते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही सबके इंटरव्यू और डेमो का सेशन वहां पर एंड हो गया था, देन उसके बाद जो है दोबारा से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्हें बुलाया गया, दोबारा से फिर रिफाइन किया गया, क्योंकि दैट जितने भी इंटरव्यूअर वहां पर थे, क्योंकि 2 रूम्स में इंटरव्यू चल रहा था, तो फिर उसके बाद जो है वो एक कॉमन राउंड हुआ जिसमें कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, जैसे कि हम 12 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वहां पर, देन उसके बाद एक बजर राउंड स्टार्ट हुआ, जो कि बजर राउंड टाइप था कि आपको जो है सामने खड़ा किया गया, आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर चेक किया गया, एंड उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिसको भी आता है उसका आंसर वो हैंड रेज करेगा और वो आंसर देगा वहां पर। उसके बाद वहां पर जो है सिर्फ 4 और 5 कैंडिडेट्स जो है सिलेक्ट किए गए थे लास्ट में, और कैंडिडेट्स जो है वहां पर काफी क्वांटिटी में आए थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि सिर्फ 20 आए थे, 30 आए थे, वहां पर 50 से अबव जो है वो कैंडिडेट्स थे। तो इसलिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो थोड़ा टफ है, तो है सिटी टू सिटी वेरी करती है। बिकॉज देखिए मैंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया है, तो हमारा इंटरव्यू का प्रोसीजर जो है वो काफी लंबा चला था, काफी सारे राउंड हुए थे और काफी ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए थे। इवन जो है हरियाणा से भी कैंडिडेट आए हुए थे, आपके एनसीआर से भी कैंडिडेट आए हुए थे, तो अलग अलग जगह से यहाँ पर कैंडिडेट्स आए हुए थे आपके। तो इसलिए आपकी सिटी टू सिटी ये चीज वेरी करती है, आप किस सिटी से दे रहे हैं, कितना आपका कॉम्पिटिशन है, क्योंकि सीट्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड होती है डीएवी में। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने फाइनल लिस्ट दी, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमारा प्रिंसिपल राउंड हुआ, एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल राउंड में उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि अब आपको मैनेजमेंट राउंड के लिए जो है वो आना है, और मैनेजमेंट राउंड में जो है आपको फुल एंड फाइनल आपको बता दिया जाता है कि आपको कौन सी लोकेशन मिलेगी और कितनी आपकी सैलरी होगी, वो आपको वहां पर फाइनलाइज कर दिया जाता है। तो ये था प्रॉपर मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कि क्या क्या वहां पर पूछा गया था, कैसे कैसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए थे, क्या प्रोसीजर था। तो इस टाइप से जो है वो मेरा इंटरव्यू वहां पर हुआ था। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड डेमो। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।